खुद ही उन चनों को खा लिए। कहा कि मैं भले ही गरीब हो जाऊं, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा मित्र गरीब ना हो, मेरा सखा गरीब ना हो। इतना सोच करके सुदामा जी महाराज ने वो चने खुद खा लिए। महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, इसका कारण था कि सुदामा जी महाराज गरीब थे। यही कारण था कि सुदामा जी महाराज गरीब थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने सुदामा जी को शाप दे दिया। सुदामा जी महाराज ने भगवान के चने खा लिए तो सुदामा जी को भगवान ने शाप दिया। लेकिन महाराज ऐसा नहीं है। आप खुद ही सोचो, जो पूरे संसार को खिलाता है, अगर उसके थोड़े से चने सुदामा जी ने खा भी लिए तो भला शाप क्यों देगा? फिर कहो झूठ बोलने पर दिया, तो भगवान तो इतना माखन खाते थे और पूछने पर कहते थे मैंने नहीं खाया, बोलते थे। इसलिए भगवान ने सुदामा जी महाराज को शाप नहीं दिया। भगवान ने सुदामा जी महाराज को शाप नहीं दिया। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, इसी कारण से सुदामा जी महाराज गरीब थे। जब सुदामा जी महाराज चने खाने लगे तो भगवान ने सुदामा जी महाराज से पूछा, भगवान ने सुदामा जी महाराज से पूछा, मित्र कुछ खा रहे हो क्या? कहा नहीं नहीं कुछ नहीं खा रहे हैं, ठंडी लग रही है। कहा अच्छा कुछ खा नहीं रहे हो? कहा नहीं नहीं कुछ नहीं खा रहे हैं। महाराज और आज के समय में सुदामा जी महाराज इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि उनके 4 बालक थे कि एक पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम था वैसी ही वो थी, यानी बहुत सुशील थी, बहुत शांत स्वभाव की थी, अपने पति का कहा मानती थी, कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती थी, कभी अपने पति से ये नहीं कहती थी कि तुमने हमें नई साड़ी लाकर नहीं दी, तुमने हमें गहने लाकर नहीं दिए, या फिर तुमने हमें अच्छे भोजन लाकर नहीं दिए। ये सोचो कि उनके घर में 10-10 दिन तक भोजन नहीं बनता था, लेकिन कभी वो अपने पति को ताने नहीं मारती थी, कभी वो अपने पति से लड़ती नहीं थी, कभी वो अपने पति को धिक्कारती नहीं थी, कभी अपने पति से गाली गलौच नहीं करती थी, अपने पति के लिए अपने मुख से कभी कोई अपशब्द नहीं निकालती थी। महाराज जो सुशीला थी, कहा जाता है कि उन्होंने 40 साल उन्होंने एक साड़ी में गुजार दिए, लेकिन कभी अपने पति से उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने मुझे नई साड़ी लाकर नहीं दी। इतने गरीब थे। देखो, अगर एक सत्य बात कही जाए तो भगवान सब कुछ दिखाए लेकिन गरीबी ना दिखाए, क्योंकि इस संसार में ये सबसे बड़ा अभिशाप होता है कि ना तो बताया जाता है और ना ही दिखाया जाता है। जो गरीबी होती है ना, जो व्यक्ति गरीबी में अपना जीवन निकालता है, जो व्यक्ति गरीबी में जीता है ना, उस व्यक्ति से जाकर पूछो कि वो गरीबी में अपना जीवन कैसे निकालता है, कैसे अपने बालक, कैसे अपने बच्चे पालता है, कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है। अरे भैया, अगर वो संभल गया तो क्या तुमने उसकी पिछड़ी जिंदगी, उसके गरीब, जब वो गरीब था, जब उसका जीवन देखा? वास्तव में बताते हैं कि गरीबी एक अभिशाप है, जो ऐसा अभिशाप है कि जिसके साथ होता है वो इंसान यही कामना करता है कि भगवान हमें तो दे रहे हो, किसी और को मत देना। बल्कि मनुष्य वो इंसान है जो ऐसा ईर्ष्या भाव रखता है, ऐसा जलता है कि ना जाने क्या क्या कहेगा कि इनका ये बुरा हो जाए, इनका ये हो जाए, इनका वो हो जाए। लेकिन एक गरीबी ऐसी अभिशाप होती है कि जो भोगता है ना, जिसके ऊपर गुजरती है, वो व्यक्ति ये कहता है भगवान हमें दे रहे हो लेकिन किसी और को मत देना। महाराज
सुदामा जी से सुशीला ने कहा कि जाओ कुछ मांग कर लाओ, बालकों बच्चों को भूख लगी है। सुदामा जी महाराज का नियम था कि वो 5 घरों से मांगने जाते थे। आज के समय में अगर हम कहीं मांगने निकल जाएं तो कोई 1-2 घर से तो कोई दे ही देगा, लेकिन जब सुदामा जी महाराज का समय था ना, उस समय पे ऐसा समय था कि वो 1 महीने भी मांगते रहते थे ना, तो भी उन्हें 1 महीने में केवल 1 दिन का भोजन मिलता था, 1 माह में, 1 महीने में। और उनका नियम था कि वो 5 घर से मांगने के लिए जाते थे। सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि जाइए कुछ मांग लाइए, बच्चों को भूख लगी है, बालक भूख से बिलक रहे हैं। तो सुदामा जी महाराज गए 5 घरों से भिक्षा मांगने के लिए। जब 5 घरों से भिक्षा मांगने के लिए गए तो महाराज पहले घर में जब जाते हैं तो उनके मुंह पर दरवाजा लगा दिया, दूसरे घर में पहले से ही लगा रखा था तो खोला ही नहीं, तीसरे घर में गए तो भगा दिया, चौथे घर में गए तो कहा महाराज रोज रोज मांगने आ जाते हो, शर्म नहीं लगती? रोज रोज मांगने आ जाते हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं लगती तुम्हें? जाओ, हमारे घर कुछ नहीं है। सुदामा जी महाराज हाथ जोड़ते हैं, मुस्कुराते हैं और 5वें घर जाते हैं। 5वें घर गए तो 5वें घर में जब पहुंचते हैं तो दरवाजा खुला है, बुलाए भिक्षा वृत्ति करने के लिए, भिक्षाम देही चिल्लाते रहे। महाराज कोई बाहर ही नहीं आया, किसी ने सुना ही नहीं। ऐसे मुस्कुराते हुए कभी अपने आप को उदास नहीं रखा, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं परेशान हूँ, मैं उदास हूँ। और कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण करते करते घर पहुंच गए। सुशीला बैठी हुई थी, सुशीला ने पूछा कुछ मिला? तो सुदामा जी बोले कि अरे भाग्यवान, तू नहीं जानती, देख किसी के जीवन में तो 2 एकादशी पड़ती हैं, हमारे जीवन में तो रोज एकादशी पड़ती है। सुशीला से कहते हैं किसी के जीवन में तो एक एकादशी आती है, एक एकादशी व्रत रखना पड़ता है, लेकिन हमारा जीवन देख, हम कितने खुशहाल हैं कि हमें रोज एकादशी व्रत करना पड़ता है। सुशीला समझ जाती है कि आज भी कुछ नहीं मिला। सुदामा जी महाराज बोले कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं दिया। सुशीला के पास में चारों